हेलो एवरीवन, स्टडी टुडे विद विप्लव यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में क्लास 10th साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट 40 यानी कि 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जो परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है और नेक्स्ट एग्जाम में पूछा भी जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है। उत्तल दर्पण यानी कि कन्वेक्स मिरर उल्टा होता है, वास्तविक होता है, आवर्धित होता है या सीधा होता है। देखिए, गाड़ी के जो साइड में जो मिरर लगा रहता है वो उत्तल दर्पण का होता है, यानी कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है, सीधा होता है। याद रखना, सीधा। ठीक है, याद रखिएगा, वाहनों में पश्च दृश्य दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, यानी कि साइड मिरर के रूप में। और याद रखना, गाड़ी के जो हेडलाइट में जो दर्पण होता है वो अवतल दर्पण का होता है। हेडलाइट में अवतल दर्पण का होता है और साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 को। गोलीय दर्पण का फोकसांतर उसकी वक्रता त्रिज्या का कितना गुना होता है? 2 गुना, आधा, 4 गुना या इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा कि एक फॉर्मूला को एफ यानी कि फोकस दूरी बराबर होता है वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, यानी कि एफ बराबर होता है वक्रता त्रिज्या बटा में 2, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। क्वेश्चन गिवन है गोलीय दर्पण का फोकसांतर उसकी वक्रता त्रिज्या का आधा होगा, यानी कि ऑप्शन 2 होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी, देखिए, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है 0, धनात्मक, ऋणात्मक या इनमें से कोई नहीं, तो नेगेटिव होता है। अवतल दर्पण पूछा गया है तो इसका राइट आंसर ऋणात्मक होगा, ऑप्शन 3 होगा, ऋणात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 को। हजामती दर्पण के रूप में, हजामती यानी कि सेविंग मिरर में, ठीक है, हजामती दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग होता है? अवतल का, उत्तल का, समतल या इनमें से कोई नहीं। देखिए, इसका राइट आंसर अवतल हो जाएगा, यानी कि अवतल दर्पण का, कनकेव मिरर का। ठीक है, देखिए, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है प्रतिबिंब को बड़ा देखने में। ठीक है, यानी कि चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए। ठीक है, जैसे आँख के डॉक्टर हो गया, कान के डॉक्टर हो गया, नाक के डॉक्टर हो गया, चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए इसका उपयोग करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। ठीक है, जैसे सार्च लाइट, गाड़ी का जो हेडलाइट होता है उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद सार्च लाइट में, ठीक है, तो याद रखना। और उत्तल दर्पण गाड़ी का जो साइड मिरर होता है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गोलीय लेंस मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? गोलीय लेंस मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक है उत्तल लेंस और एक है अवतल लेंस। ठीक है, तो गोलीय लेंस मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? ना, 2 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 को। उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थित होती है, यानी कि उत्तल लेंस द्वारा, यानी कि इस तरह से उत्तल लेंस होता है। ठीक है, तो उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक आवर्धित मतलब बड़ा, वास्तविक मतलब रियल, ठीक है, प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थिति होता है। देखिए, ये वस्तु है, यानी कि एफ और 2एफ के बीच होना चाहिए। क्या एफ और 2एफ के बीच होना चाहिए, तब जाकर क्या हो जाएगा? तब जाकर होगा आवर्धित प्रतिबिंब। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एफ और 2एफ के बीच, ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में जाती है तो वह मुड़ जाती है। हवा यानी कि वायु क्या होता है? वायु विरल होता है, विरल मध्यम। ठीक है, और कांच क्या होता है? कांच यानी कि सघन मध्यम। याद रखिएगा, वायु जो है विरल मध्यम, कांच जो है सघन मध्यम। जब प्रकाश की किरण
विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। याद रखना, वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, यानी कि ऑप्शन 3 हो जाएगा राइट आंसर, अभिलंब की ओर। याद रखना, ये जैसे कांच है, ठीक है, ये क्या है, कांच है, और ये वायु है, वायु विरल माध्यम है, तो ये अभिलंब है, प्रकाश की किरण है, तो इस तरह से जाना चाहिए था, लेकिन वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, ठीक है, क्योंकि विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में प्रकाश की किरण जाती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 को, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक जूल, वाट, आर्ग या डायप्टर। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायप्टर होता है। याद रखना, डायप्टर। पावर ऑफ लेंस P बराबर 1 बटा में एफ होता है। याद रखना, एफ यानी कि फोकस दूरी, ठीक है, फॉर्मूला को भी याद रखना है, P बराबर 1 बटा में एफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे नेत्र में लेंस होता है अवतल, उत्तल, समतल या द्विफोक्सी। तो इसका राइट आंसर उत्तल हो जाएगा। हमारे नेत्र में लेंस होता है उत्तल लेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आंख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करती है पुतली, दृष्टिपटल, पक्षमाभी मांसपेशियां, यानी कि जो सिलियरी मसल होता है, सिलियरी मसल, ठीक है, या परितारिका यानी कि आइरिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा, यानी कि पक्षमाभी मांसपेशियां। आंख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करती है पक्षमाभी मांसपेशियां, सिलियरी मसल, ठीक है। दृष्टिपटल यानी कि रेटिना में जो प्रतिबिंब होता है, इमेज होता है, वो इमेज बनता है, रेटिना पर इमेज बनता है। और पुतली, आंख में प्रवेश करने वाली जो किरण होती है उसको नियंत्रित करती है पुतली, ठीक है। आंख का जो रंगीन भाग होता है वो आइरिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी का मानक मान है 25 सेंटीमीटर या 2.5 मीटर या 25 मीटर या अनंत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अधिकतम दूरी पूछा है तो अनंत हो जाएगा। अगर न्यूनतम दूरी पूछता तो इसका राइट आंसर 25 सेंटीमीटर होता। याद रखना, स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी अनंत होगा और न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है। सेंटीमीटर भी याद रखना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 को, अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग करके किस दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है। अवतल लेंस पूछा है, निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष या जरा दृष्टि दोष या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निकट दृष्टि दोष। याद रखना, निकट दृष्टि दोष यानी कि निकट की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है, दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट देख नहीं पाता है, तो निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। तो निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग करके दूर किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निकट दृष्टि दोष। और दीर्घ दृष्टि दोष में याद रखना, उत्तल लेंस का उपयोग करके संशोधन किया जा सकता है दीर्घ दृष्टि दोष को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, निकट दृष्टि दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, तारे का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन या प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो इसका राइट आंसर प्रकाश का अपवर्तन हो जाएगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 होगा। तारे का टिमटिमाना प्रकाश का अपवर्तन के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 को, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहलाते हैं उपचायक, अपचायक, अभिकारक या उत्पाद। तो इसका राइट आंसर अभिकारक हो जाएगा, ठीक है, अभिकारक होगा। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहते हैं अभिकारक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समीकरण गिवन है, ठीक है, एक रिएक्शन गिवन है, कैल्शियम कार्बोनेट, उसमें आपने हीट दिया तो कैल्शियम ऑक्साइड CaO होगा और प्लस CO2, मतलब बहुत टूट जाएगा, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट में अगर आप हीट दोगे तो वह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। किस प्रकार की अभिक्रिया है, देखिए ये संयोजन नहीं होगा, वियोजन हो जाएगा। इसका राइट आंसर वियोजन होगा। वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है ना, एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पादों का निर्माण करता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर वियोजन हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए,
श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है? श्वसन ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, संयोजन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी क्या है ना, उत्पाद के निर्माण के साथ, जिस अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ ऊष्मा भी निकलती है उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। तो श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि ऊष्मा निकलती है। ठीक है, श्वसन में ऊष्मा निकलती है, तो इसका राइट आंसर ऊष्माक्षेपी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, निम्न में कौन सी अभिक्रिया नहीं होगी? कौन सी अभिक्रिया नहीं होगी? देखिए FeSO4 प्लस जिंक यानी कि आयरन सल्फेट प्लस जिंक, ZnSO4 यानी कि जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, या CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, या फिर CuSO4 प्लस Al मतलब एल्यूमिनियम, कॉपर सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम। तो कौन सा नहीं होगी ना? ऑप्शन 2 नहीं होगी, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, निम्न में कौन संतुलित समीकरण है? कौन संतुलित है यानी कि वैलेंस है? तो देखते हैं, देखिए यहाँ पर Na सोडियम 1 है, तो देखिए यहाँ पर भी 1 है। देखिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पर 1 है, मतलब हाइड्रोजन 3 है इस साइड, राइट साइड में, तो ये वैलेंस नहीं है। ऑप्शन 2 को देखिए, 3Fe मतलब आयरन 3 है, यहाँ पर भी 3 आयरन है। उसके बाद देखिए हाइड्रोजन 8 है, क्योंकि 4H2 है, मतलब हाइड्रोजन 8 है, और राइट साइड में देखिए हाइड्रोजन 8 है और ऑक्सीजन 4 है, और यहाँ पर भी देखिए ऑक्सीजन 4 है, यानी कि ऑप्शन 2 जो है वो वैलेंस है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, अभिक्रिया जिंक ऑक्साइड प्लस कॉपर, जिंक प्लस CO में किसका उपचयन होता है? उपचयन यानी कि ऑक्सीजन का जुड़ना, याद रखना उपचयन पूछा है हमें, यानी कि उपचयन मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना। तो ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन में देखिए कार्बन के साथ CO हो गया, यानी कि कार्बन था, और राइट साइड में क्या हो गया? CO हो गया, यानी कि कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 होगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 को, कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? अम्ल, क्षार, लवण या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षार हो जाएगा, क्योंकि क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्षार हो जाएगा। लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है क्षार, और अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, और उदासीन यानी कि पीएच वैल्यू 7 के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है? HCl, H2SO4, HNO3 या CH3COOH। तो इसका राइट आंसर एसिटिक एसिड होगा, यानी कि CH3COOH होगा। ठीक है, HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, यानी कि प्रबल अम्ल है। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल भी एक प्रबल अम्ल है, नाइट्रिक एसिड भी एक प्रबल अम्ल है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। ठीक है, एसिटिक एसिड ऑप्शन 4 होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, अम्ल के जलीय विलयन में उत्पन्न होता है, अम्ल के जलीय विलयन में उत्पन्न होता है H+ आयन, यानी कि हाइड्रोजन धनायन। ठीक है, और क्षार में क्या होता है? क्षार में OH ऋणायन होता है। ठीक है, ये क्षार में होता है, और अम्ल में क्या होता है? H+ आयन होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 को देखिए, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल इमली में। ठीक है, लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 होगा। ठीक है, और साइट्रिक अम्ल खट्टे फल में, जैसे संतरा हो गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर लैक्टिक अम्ल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है, अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है, और 7 से अधिक मतलब क्षार का होता है। ठीक है, 7 के बराबर उदासीन होता है। ठीक है, उदासीन होता है। तो इसका राइट आंसर 7 से कम होगा, ऑप्शन 2 होगा राइट आंसर, 7 से कम। ठीक है, अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, कौन अधिक क्षारीय है, यानी कि जिसका पीएच मान अधिक होगा, तो पीएच मान 14 है, तो ये अधिक क्षारीय होगा, तो ऑप्शन 4 होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र,
विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, यानी कि ऑप्शन 3 होगा CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन बाहर निकलती है जल से, CO2 से यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड से, ग्लूकोज से या पर्णहरित से। तो इसका राइट आंसर होगा CO2 से यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड से। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, अनाक्सी शोषण के फलस्वरूप क्या बनता है? ग्लूकोज, एथिल एल्कोहल, ऑक्सीजन या जल। तो इसका राइट आंसर एथिल एल्कोहल होगा, ऑप्शन 2 होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन परजीवी है? राइजोवियम, प्लाज्मोडियम, आर्किड या मच्छर। तो राइट आंसर प्लाज्मोडियम होगा। मलेरिया का परजीवी प्लाज्मोडियम होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रुधिर के तरल भाग को क्या कहते हैं? रुधिर यानी कि ब्लड के तरल भाग को क्या कहते हैं? प्लाज्मा, सीरम, लसिका या धमनी। तो इसका राइट आंसर प्लाज्मा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या यानी कि चेम्बर, तो 2, 3, 4 या केवल 1। तो इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है, मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या 2 होगा, अगर मनुष्य पूछता तो 4 होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, मनुष्य में वृक्क यानी कि जो किडनी है एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है पोषण से, शोषण से, उत्सर्जन से या परिवहन से। तो इसका राइट आंसर उत्सर्जन से। ठीक है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है उत्सर्जन से। राइट आंसर ऑप्शन 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में यानी कि आरबीसी में, या वर्णी लवक में यानी कि क्लोरोप्लास्ट में, या श्वेत रक्त कण में यानी कि WBC में। तो इसका राइट आंसर क्लोरोफिल हो जाएगा, ऑप्शन 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसमें मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है? अमीबा में द्विखंडन द्वारा होता है। अमीबा में द्विखंडन द्वारा होता है। हाइड्रा में मुकुलन द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर हाइड्रा होगा। किसमें मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है? हाइड्रा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एड्स रोग किसके कारण होता है? एड्स यानी कि एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है, यानी कि HIV वायरस से होता है। HIV वायरस से होता है, यानी कि ऑप्शन 2 हो जाएगा राइट आंसर विषाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, परागकोश में होते हैं यानी कि अंतर में होते हैं बाह्य दल, अंडाशय, अंडप या परागकण। तो परागकोश में होते हैं परागकण, याद रखना परागकण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है फल, बीज, बीजांड या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर फल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर करिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 38 को देखिए, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है पवन, कोयला, सूर्य या जल। अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, देखिए पवन नवीकरणीय है, सूर्य भी है, जल भी है, कोयला इसका, क्योंकि ये कभी भी समाप्त हो सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 होगा कोयला। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को कहते हैं सूखा सेल, निप्पो सेल, एवे रेडी सेल या सौर सेल। तो इसका राइट आंसर सोलर सेल होगा, यानी कि सौर सेल। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को कहते हैं सौर सेल यानी कि सोलर सेल। अंतिम क्वेश्चन को देखिए, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लास्ट क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित में कौन मुख्यतः जैव गैस का संगठक है? हाइड्रोजन, मीथेन, एथेन या ब्यूटेन। तो राइट आंसर मीथेन हो जाएगा, यानी कि इसका फॉर्मूला है CH4। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।